So mole concept is actually the term mole means the amount of the substance. उस substance का amount हम अगर number of particles में निकाले, then it is said to be as mole. For example, a quantity having 1 dozen means 12 pieces. A quantity of 20 means एक स्कोर हम उसको बोलते हैं मैथमेटिकली अगर हम कंसिडर करें तो इन अ केमिकल रिएक्शन सपोज लाइक दिस व्हेन टू मॉलिक्यूल्स of hydrogen gas combined with one molecule of oxygen to form two molecules of water. तो अगर हम इसको नॉर्मली जब तक मोल टर्म इंट्रोड्यूस नहीं थी तो हम इसी फॉर्मेट में इसको कहते हैं 4U मतलब 4 atomic mass unit of hydrogen combined with 32 atomic mass unit of oxygen to form 36 atomic mass unit of water molecules. Okay, but it will be अगर हमें डायरेक्टली रिलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब इफ वी नीड टू टेल दिस थिंग, तो हमें यहाँ जो दिखने में लग रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, एक्चुअल में एक एक दो दो मॉलिक्यूल को आइसोलेट करना केमिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट just 1 or 2 atoms or molecules. और इन छोटी छोटी पार्टिकल्स के एक ग्रुप को मतलब इट विल बी वेरी कन्वीनियंट टू रेफर टू एज अ क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट अ होल नंबर ऑफ दीज पार्टिकल, जो एक मतलब हम जिसको कंसिडर कर पाए, तो उस केस में हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी न्यू अमाउंट आता है विच इज कॉल्ड 1 मोल. मोल का मतलब है एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे डजन में सिर्फ 12 होते हैं ना, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 10 raised to the power 23 atoms. Have a look at this. 6.022 10 raised to the power 23 atoms of any substance. तब हम उसको कहेंगे 1 मोल ऑफ एटम्स. यहाँ कार्बन का एग्जाम्पल दिया है, आप चाहे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम देख लो तो पार्टिकल्स इतने ही होंगे हाइड्रोजन एटम में. मतलब आप जैसे मार्केट में 1 डजन किसी चीज की बात करते हो, 1 डजन ऑफ बनानास, 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस, 1 डजन ऑफ एप्पल्स, 1 डजन ऑफ बॉल्स, whatever you are going to purchase in bulk in dozens, तो आपको वो 12 पीस ही मिलेंगे. सिमिलरली इन केमिस्ट्री 1 मोल इज द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस which has a number of particle equal to this number. इस नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं. एवोगैड्रो was the scientist who actually gave this concept of mole. मोल concept जिसने इंट्रोड्यूस की थी एवोगैड्रो, और उसी के नेम पे इस नंबर को भी एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहा जाता है या एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं. और ये इतना लार्ज नंबर 23 जीरोस लगाने पड़ेंगे यहाँ पर आपको, इस पूरे डिजिट को अगर एज सच विदाउट पार्स में लिखना है तो 6022 आगे 20 जीरोस और लगा दो, तो इतना लार्ज नंबर आप सोच सकते हो कि 1 मोल में एग्जिस्ट करेगा. क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में जनरली जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो कुछ तो अमाउंट लेंगे ना, जैसे सपोज आपने 100 ग्राम हाइड्रोजन गैस लिया, 100 ग्राम उसको ऑक्सीजन में बर्न किया, कितना वाटर बना. तो इसके लिए पहले हम ग्राम्स को अगर कंसीडर करें तो हमें ये नहीं पता लग रहा कि उसमें पार्टिकल्स कितने आए, तो इसके लिए आपको एक यूनिट बनाई गई, दैट यूनिट इज नेम्ड एज 1 मोल. एंड 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू दिस मच नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अब वो पार्टिकल अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो उतने एटम्स होंगे. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स, लास्ट कॉलम देखो, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे. मींस हमने पढ़ा ना बेटा, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो एटम्स फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल मोनो एटॉमिक गैसेस जितनी भी हैं, तो उनके 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल ऑफ एटम सब इक्वल होंगे, क्योंकि वो कंबाइन होके और बड़े मॉलिक्यूल नहीं बना रही. बट जहां हम बात करें ऐसी चीजों की जो डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो उनके अगर हम सपोज बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है H2 फॉर्म में, तो उसमें मॉलिक्यूल का नंबर तो इतना ही आएगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस. बट इफ इट इज आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तब नंबर ऑफ एटम्स डबल करने पड़ेंगे आपको. मतलब एटॉमिसिटी चेक करके आप नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे अगर कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाई मॉलिक्यूल, ट्राई मॉलिक्यूल या फिर
जो आपके टेट्रा एटॉमिक, जिस तरह से भी वो जिस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उतने टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे। और एक चीज मोल कंसेप्ट में आपने और याद रखनी है, 1 मोल में पार्टिकल्स तो इतने हैं, और 1 मोल का जो मास होता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि 1 मोल सब्सटेंस का मास हमेशा, अगर वो स्पीशीज एटॉमिक फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, एटम्स की बात कर रहे हैं, तो उनके एटॉमिक मास जो यू में होता है उसको जस्ट ग्राम में कन्वर्ट कर दो, इक्वल हो जाएगा। जैसे 1 यू हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, बट हाइड्रोजन के इतने सारे एटम्स, ये जो 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का जो मास होगा वो 1 ग्राम होगा। सिमिलरली एक कार्बन एटम का मास 12 यू होता है, बट इतने सारे कार्बन एटम्स का मास 12 ग्राम होता है। ये एक्चुअली ये क्वांटिटी निकाली ही इस तरह से गई है कि 12 ग्राम कार्बन को डिवाइड किया गया 1 एटॉमिक मास यूनिट से, और 1 एटॉमिक मास यूनिट में फिर जो पार्टिकल्स आए थे वो इतने आए थे। तो ये निकाला गया है रिलेशन। इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एक सब्सटेंस का जो एटॉमिक मास होता है उसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें, मतलब उसके इतने एटम्स लें कि उनका मास इक्वल हो जाए उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल टू ग्राम में, तब वो जितने पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स इतने होते हैं नंबर में। क्लियर हुई आपको चीज कि अगर हम कार्बन के एक एटम का मास ले रहे हैं तो वो 12 यू आता है, 12 यूनिफाइड मास, ठीक है। बट हम इतने सारे कार्बन एटम्स ले लें कि मास हमें 12 ग्राम करना है, 12 यू का मास 12 ग्राम के इक्वल नहीं होता, वो एक ही एटम का मास है, वो बहुत छोटा है, 10⁻⁻23 हमने उस दिन पढ़ा था ना, ग्राम्स के अंदर होता है। तो उसके अगर हम इतने सारे एटम्स कार्बन के डालते जाएं कि हमें वेइंग बैलेंस पे जो मास है वो 12 ग्राम हो जाए, तब जितने एटम्स कार्बन के वहां आएंगे वो इसके इक्वल होंगे। तो दिस नंबर इज ऑब्टेन्ड लाइक दिस, ये कैलकुलेशंस करके निकाला गया। इसी तरह से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम का मास देखते हैं वो 1 यू होता है, बट हम इतने हाइड्रोजन एटम्स डालते रहे उस वेइंग बैलेंस के अंदर कि हमें टोटल मास 1 ग्राम मिल जाए, तो जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो इतने आएंगे। क्लियर हो गया आपको? मतलब किसी भी पार्टिकल के यूनिफाइड मास को अगर हमें उतना ही न्यूमेरिकल वैल्यू में ग्राम में मास कन्वर्ट करना है, ग्राम में मास बनाना है, मतलब इतनी क्वांटिटी चाहिए कि हमें 12 ग्राम कार्बन एटम्स चाहिए, तो हमें इतने सारे कार्बन एटम लेने पड़ेंगे। फॉर गेटिंग 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम वी रिक्वायर दिस मच नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 1 मोल इज दैट मच क्वांटिटी which has number of particle equal to Avogadro's constant, that is 6.02 10⁻23, and मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास टर्म हम यूज करते हैं यू वाले मास के लिए, ग्राम एटॉमिक मास टर्म हम यूज करते हैं जब सेम वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ग्राम में आ गई है, तो विच इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। और यही चीज अगर हम मॉलिक्यूल पे अप्लाई करें तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल विल बी हैविंग मास इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे 1 मोल ऑफ वाटर का अगर हम मास निकालते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल का मास हमने कल ही पढ़ा है 18 यू होता है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज हैविंग 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जस्ट वेट एक सेकंड। हाँ जी बेटा, कल हमने पढ़ा था H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसका जो मास हम निकालते हैं 2 + 16 ग्राम इक्वल टू 18। ये 18 यू होता है मास, हम यूनिफाइड मास की यूनिट यू लिखते हैं। बट अगर हम कंसीडर करें कि हमें 18 ग्राम वाटर चाहिए, 18 ग्राम वाटर और 18 यू वाटर में क्या डिफरेंस है? 18 यू वाटर का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल है वाटर का, हैविंग जस्ट 1 H2O मॉलिक्यूल। बट इफ वी कंसीडर 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। यहाँ मैं पार्स, इस बेटा यहाँ पर टाइपिंग की प्रॉब्लम है, आप पार को इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, इन दिस फॉर्मेट इफ वी राइट। चलो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10⁻, ये 1023 नहीं है, दिस इज 10⁻23 जो आपको यहाँ पर ये नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल
का मास जो यूनिफाइड मास होता है वो जस्ट एक सिंगल पार्टिकल का मास होता है, बट वो ही मास अगर हम ग्राम में डिपिक्ट करते, तभी मैं आपको स्टार्टिंग से कह रही थी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नेवर राइट ग्राम विद एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। वहां पर हम एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास जब हम डिपिक्ट करते हैं तो यूनिट हम यू यूज करते हैं, बट इफ वी राइट ग्राम देयर तो हम एक मोल पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस हियर, ओके। और ये जो 1 मोल क्वांटिटी है ये बेटा किसी भी टाइप के पार्टिकल्स के लिए हो सकती है। आप चाहे मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हो, आयंस भी हो सकते हैं। लुक एट दिस, इफ यू कंसिडर जैसे सोडियम क्लोराइड का 1 मोल लिया हमने, सोडियम क्लोराइड के 1 मोल में आपके पास 2 तरह के आयंस होते हैं, सोडियम आयंस, क्लोरीन आयंस, क्लोराइड आयंस। तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड विल हैव 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस एज वेल एज 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन, दैट डिपेंड ऑन फॉर्मूला यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन मोल, एवोगैड्रो नंबर एंड मास में था। So 1 mole of a substance is the quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams. You need to underline this statement. This is the definition of 1 mole. 1 mole of otherwise you can also write in notebook somewhere definition लिख लो, क्योंकि वो बुक में टेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको नहीं मिलेगी, तो you need to write separately. Just write down, I am dictating it. 1 mole of a substance, 1 mole of a substance is the amount, 1 mole of a substance is the amount of a substance having a fixed number of particles, having a fixed number of particles equal to, write this way, 6.022, या मैंने हाईलाइट किया हुआ बेटा 6.022 10 raised to the power 23, इतने पार्टिकल्स अगर किसी भी सब्सटेंस के हैं वहां पे, तो दैट अमाउंट इज सेड टू बी 1 मोल। ये डेफिनेशन होती है 1 मोल की इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। एक और डेफिनेशन लिखो बेटा, सेकंड, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस is the amount, is the amount, और क्वांटिटी भी लिख सकते हो, is the quantity or the amount having a mass equal to, having a mass equal to its gram atomic mass, gram atomic mass और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास तब यूज करोगे जब हम एटम्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास हम यूज करेंगे जैसे हम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। अगर आपको मॉलिक्यूलर स्पीशीज की बात हो रही है तो आपको मॉलिक्यूलर मास कंसीडर करना है, एटॉमिक स्पीशीज की बात हो रही है तो एटॉमिक मास कंसीडर करना है। क्लियर? तो दोनों डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। 1 मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर फर्स्ट वाली डेफिनेशन है, 1 मोल इन टर्म्स ऑफ मास। बेटा जिस टर्म में पूछे, आपको अगर पूछा डिफाइन 1 मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो आपको वो नंबर वाली डेफिनेशन देनी है जिसमें ये नंबर आया है कि उसमें फिक्स नंबर में इतने पार्टिकल्स होते हैं। और जब आपको पूछा जा रहा है डिफाइन 1 मोल इन टर्म्स ऑफ मास, तो ये ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास वाली डेफिनेशन आपने लिखनी है। बोथ द डेफिनेशन हैव सेम मीनिंग, बट लिखने का मेथड अलग अलग है। और दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू, ये आपको मैंने बताया ना, एक्सपेरिमेंटली और कैलकुलेशंस करके बनाई गई वैल्यू है। दिस नंबर इज आल्सो कॉल्ड एवोगैड्रोस कांस्टेंट और एवोगैड्रोस नंबर। इस नंबर को ये टर्म दिया बिकॉज इट इज इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट हु you can say prescribe this mole concept to the chemistry world ना। ये सबसे पहले यही कंसेप्ट एमिडियो एवोगैड्रो लेके आया था, तो उसी के ओनर में ये टर्म, इस नंबर को ही नेम दे दिया गया एवोगैड्रोस नंबर। इट्स वेरी
important number which is used in calculations in chemistry. Okay, so this is also called as 1 mole or Avogadro's constant or Avogadro's number, which has amount or the particles in this number. Similarly, 1 mole of anything will be having this much number. 1 mole of electron, 1 mole of proton, 1 mole of ions, 1 mole of anything. 1 mole अगर लिखी हुई है आपको केमिस्ट्री में, कुछ भी आप 1 मोल कहीं पर पढ़ रहे हो, तो उस चीज के पार्टिकल्स हमेशा इतने होंगे. जैसे मैथ्स में 1 डजन मीन्स 12 होता है हमेशा. 1 ग्रॉस का मतलब 144 नंबर होता है. तो केमिस्ट्री में 1 मोल का मतलब इतना लार्ज नंबर होता है. Besides being related to a number, 1 mole has more advantage over a dozen or a gross. This advantage is that, अब देखो ये चीज आपको मैथ्स में नहीं मिलती है. मैथ्स में 12 पीसेस का मास कभी भी सेम नहीं आता. आप 12 पीस बनाना लोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 kg आ जाएगा. बट 12 पीस अगर आप ग्रेप्स ले रहे हो तो वो तो बहुत कुछ भी नहीं है ना मास. बट केमिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट है कि 1 मोल का जो मास होगा वो हर एक सब्सटेंस के लिए उसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी. मतलब आपने 12 पीस बनाना के लिए तो वो बनाना के साइज पे डिपेंड करेगा ना कि उसका मास कितना है. चाहे आपने सेम बनाना एक फ्रूट किसी भी जगह से आप परचेज कर लो, बट आपने 12 पीस के अकॉर्डिंग जो रेट दिया उसका मतलब ये नहीं कि आप उससे फिक्स मास में भी खरीद के लाए हो. ये केमिस्ट्री में एक एडवांटेज आपको मिलेगी कि 1 मोल ऑफ पार्टिकल अगर वो हाइड्रोजन के हैं तो वो कहीं से भी आप उठा लो, किसी भी सैंपल में से उठा लो, मास हमेशा उसका कितना आएगा. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का मास हमेशा 1 ग्राम रहेगा. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का मास हमेशा 2 ग्राम रहेगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो एडवांटेज आपको 1 मोल की मिल रही है, क्योंकि ये नंबर इस तरह से कैलकुलेट करके निकाला गया है कि उसका जो मास होता है वो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल आता है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आता है. So the mass of 1 mole of a substance is equal to its relative atomic mass or molecular mass in grams. The atomic mass of an element gives us the mass of 1 atom of that element in atomic mass unit. ये मैं आपको समझा चुकी हूँ सारा कि एक सिंगल एटम का मास या एलिमेंट का मास हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो यू में करते हैं. एंड टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम टू द एलिमेंट, जिसको हम मोलर मास कहेंगे. अंडरलाइन करो जिसको. मोलर मास भी हम टर्म यूज करते हैं जब हम एक मोल क्वांटिटी का मास लिखते हैं. तो इफ इट इज आस्क्ड टू डिफाइन मोलर मास, राइट डाउन द डेफिनेशन इन योर नोटबुक, और बुक पे भी लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशन. डिफाइन मोलर मास. दिस टर्म इज गिवन हियर, मोलर. मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. आप एटम मत लिखो यहाँ पे क्योंकि मॉलिक्यूल्स के लिए भी आ सकता है. तो मोलर मास इज द mass of 1 mole of a substance represented in gram. उसको हमेशा ग्राम में कन्वर्ट करोगे, यू नहीं लिखोगे, बस वैल्यू सेम रहेगी. क्लियर. हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम है, बट हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यू है. हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 2 यू है, बट हाइड्रोजन गैस का मोलर मास 2 ग्राम है. तो जस्ट understand the difference of units. When it is mentioned u, we are talking about single atom or molecule. If the mass is mentioned in gram, we are talking about a group of large number of atoms and molecules, which is called 1 mole. तो मोलर मास ऑफ एटम्स इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास. मैं आपको टर्म बता चुकी हूँ ये. तो मोलर मास ऑफ एटम्स को हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं. मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं. For example, atomic mass of hydrogen is 1 U. So gram atomic mass of hydrogen is 1 gram, which is equal to the molar mass. And 1 U hydrogen has only 1 mole of hydrogen atom, whereas 1 gram hydrogen has 1 mole of hydrogen atoms. That is this much number. Or similarly, 16 U oxygen will have only 1 atom of oxygen. But अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो उसमें होंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. दैट मीन्स इतने सारे एटम्स. To find the gram molecular mass or molar mass of a molecule, we keep the numerical value the same as the molecular mass, but simply change unit. ये तो आपको बता दिया मैंने. सेम थिंग अब हम एटॉमिक मास की जगह मॉलिक्यूल्स के लिए कर रहे हैं. तब भी जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 U है, बट इफ वी नीड टू फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, इट विल बी इक्वल टू 18 ग्राम.
So chemists need the number of atoms and molecules while carrying out reactions, and for this they need to relate the mass in grams. क्योंकि हमें रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है कि कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन में. So this was very important to you can say find this number. इसीलिए एवोगैड्रो ने ये नंबर फाइंड किया था. Thus a mole is the chemist's counting unit. The word mole was introduced around 1896 by Wilhelm Oswald, who derived the term from the Latin word moles, meaning a heap or pile. एवोगैड्रो ने पूरी कंसेप्ट दी थी, बट द टर्म मोल वाज गिवन बाय विल्हेम ओसवाल्ड. ठीक है, बट हमने जो एवोगैड्रो नंबर दिया है ना, ये नंबर हमने एवोगैड्रो ने एक लॉ दिया था इसके बेस पे, वो आप 11th में पढ़ोगे, जिससे पूरा मोल कंसेप्ट बेस्ड है गैसेस के लिए और बाकी सब्सटेंस के लिए. तो फॉर दैट रीजन एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो कांस्टेंट इज गिवन टू दिस होल you can say number. This term was but derived from the Latin word moles, and it was introduced by the scientist, but the concept was given by Avogadro. So the unit mole was accepted in 1967 to provide a simple way of reporting a large number, the massive heap of atoms and molecules in a sample. ये तो होगी मोल कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट में आपको कुछ भी इतना नहीं करना है, जस्ट मैंने रीड किया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. आपको सिर्फ मोल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और वो वन मोल नंबर क्या है, दैट नंबर, दिस लार्ज नंबर 6.022 10⁻23. दिस इज, यू नीड टू जस्ट क्रैम दिस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना. अब इसके बाद चैप्टर में एक चीज बचती है मोल कंसेप्ट के बेस पे, न्यूमेरिकल्स. तो बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूला नोट करने. जस्ट नोट डाउन, आई एम राइटिंग हियर, एक प्लेन साइड पे बुक में अदरवाइज गिवन है, साइड बाय साइड जहां जहां पे यूज हुए. 3 फॉर्मूले आपको यूज करने. एक सेकेंड. हाँ जी, मोल अगर हम कैलकुलेट करना हमने नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल इज इक्वल टू, फर्स्ट फॉर्मूला लिखो, ये गिवन मास, जो मास क्वेश्चन में गिवन है उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से. मोलर मास एटम के केस में एटॉमिक मास के इक्वल होगा ग्राम में, और मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास. वो हम कंसीडर करेंगे जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स. ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला. नाउ राइट सेकंड फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स. आप सिर्फ सिंपल मोल लिख लो या नंबर ऑफ मोल, एक ही बात है. इनके बेटा कुछ सिंबल्स भी हैं. तो मोल का जो सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं हम मोल को एक सिंबल में, वो है स्मॉल n. राइट डाउन दीज सिंबल्स एज वेल. गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से. ठीक है, जस्ट वेट. और मोलर मास का जो हमारे पास सिंबल आता है दैट इज कैपिटल M. ये सिंबल्स याद रख लो, तो आपको फॉर्मूला पूरा नहीं लिखोगे, आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो. स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M. ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, given number of particles, write the symbol capital N here. ठीक है, divided by Avogadro's number. Avogadro's number को हम रिप्रेजेंट, अभी हमने पढ़ा वहां पे n0 लिखते हैं उसको, नीचे छोटा सा 0. अब यहाँ मैं सबस्क्रिप्ट, एक्चुअली यहाँ टेक्स्ट में पॉसिबल नहीं है, मैं 0 लिख रही हूँ, बट आपने ये 0 ऐसे नहीं लिखना, आपने सबस्क्रिप्ट लगाना है, नो नहीं लिखना. आई हैव रिटन नो हियर, दिस इज सबस्क्रिप्ट n के साथ छोटा सा एक सबस्क्रिप्ट o लगा देना, विच इज, और a भी लगा सकते हो, a से एवोगैड्रो भी लिख सकते हो, NA, और अदरवाइज NO. ओके, एक सेकेंड. थर्ड फॉर्मूला जो है बेटा, थर्ड फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स में हम इन दोनों, एक्चुअली जब आपको मास और पार्टिकल्स दोनों दे दिए रिलेशन में, मोल्स नहीं है,
तो आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हो, दोनों इक्वेशन n के लिए है ना, तो यू कैन इक्वेट, तो बाय इक्वेशन 1 and 2 यू कैन ऑल्सो राइट स्मॉल m ओवर कैपिटल M इक्वल टू कैपिटल N ओवर NO. NO इज द एवोगैड्रो नंबर, और इसके साथ छोटा कैपिटल A भी लगा सकते हो सबस्क्रिप्ट, उसको हम एवोगैड्रो नंबर, मतलब NO नो नहीं है, दिस इज एवोगैड्रो नंबर। तो इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट करके ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आती है। तो ये तीनों इक्वेशंस या तीनों फॉर्मूले आपने नोटबुक पे नोट कर लेने हैं मोल कंसेप्ट की हेडिंग डाल के। अभी आपने अगर डेफिनेशंस नोट की हैं दोनों, तो उसी के नीचे आप ये तीनों फॉर्मूले लिख लो, बिकॉज दीज फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज whenever we are going to you can say start with numericals. तो नेक्स्ट ये जो हम पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मतलब स्मॉल n की वैल्यू फाइंड करनी है। दिया क्या है आपको, फर्स्ट दिया है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, मतलब मास गिवन है, ग्राम गिवन है, मास आपको गिवन दे दिया। मैंने आपको मास के लिए फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। तो 52 ग्राम आपको हीलियम का गिवन है, और हीलियम का मोलर मास याद रखो, हीलियम का जो मास होता है वो 4u होता है एटॉमिक मास। 1 एटम ऑफ हीलियम हैज मास इक्वल टू 4u। तो आपको u की जगह ग्राम में लिख दोगे तो वो उसका मोलर मास हो जाएगा। तो हियर यू कैन सी एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4u, मोलर मास ऑफ हीलियम इज 4g। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट वाला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास, n इज इक्वल टू m ओवर m। 52 आपको गिवन है, 4 आपका मोलर मास वैल्यू है, आंसर विल बी 13। तो 13 यहाँ मोल नहीं लिखा हुआ, बट आपको जब भी सॉल्व करना है ना बेटा, तो यू नीड टू मेंशन हियर 13 मोल्स ऑफ हीलियम आंसर। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है, जस्ट वेट, 12.044 10 raised to the power 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। अब दूसरा क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं पार्टिकल्स से। तो पार्टिकल्स के लिए हमने सेकंड फॉर्मूला यूज करना है कि आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर देना है एवोगैड्रो पार्टिकल से। तो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, n इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर n नॉट। ये देखो छोटा सा o आपको जीरो जो दिख रहा है, इस तरह से लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो दिस इज द गिवन नंबर 12.044 10 raised to the power 23। ये क्वेश्चन में गिवन था, तो हमने गिवन वाले को न्यूमरेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर में हमने n नॉट जो हमारा एवोगैड्रोस नंबर है दैट वी नीड टू राइट। तो आंसर इसको डिवाइड करके 2 आ रहा है, तो आंसर इज 2 मोल। मोल यहाँ नहीं लिखा हुआ, बट यू नीड टू मेंशन हियर। और इन नेक्स्ट अगर और कोई है एग्जांपल लेट अस सी, अदरवाइज ये दिस वन, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको देखो बेटा मोल्स गिवन है, नेक्स्ट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको मास निकालना है। तो अकॉर्डिंगली आपको देखो क्वेश्चन को कैसे, 3 फॉर्मूला मैंने जो आपको ये तीनों बताए हैं, इससे अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो एक चीज तो देखो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है मास। तो मास आपको ये स्मॉल m निकालना होगा, मोलर मास कभी पूछा नहीं जाएगा, मोलर मास तो आपको खुद ही निकालना पड़ता है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, एटम है तो उसका एटॉमिक मास, बस उसको ग्राम में लिख लो। ठीक है, तो वो मोलर मास हो जाएगा। बट मास निकालने को कह रहे हैं, तो वो जो गिवन दिया होता है ना, जब कभी वो नहीं दिया होगा उसकी जगह मोल दिए होंगे। तो यहाँ आपको मोल्स दे दिए 0.5 मोल, नाइट्रोजन गैस स्पीशीज दे दी, उससे आपको उसका मोलर मास खुद उठाना पड़ेगा, मास आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो अप्लाई आप फर्स्ट फॉर्मूला करोगे, बस उसको थोड़ा सा चेंज कर दोगे, उस फर्स्ट फॉर्मूला में से m आप ले जाओगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और मोल जो ले आओगे आप यहाँ पर। ठीक है, मतलब मोल स्मॉल m आप राइट साइड पे ही रख दो, तो आपको ये मोलर मास उठा के इधर ले जाओ तो वो n के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। फॉर्मूला चेंज करने तो मैथ्स में आपको आते ही है ना। तो गिवन मास आपको गिवन नहीं है, यू नीड टू कैलकुलेट दैट स्मॉल m। स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय n इक्वल टू, अब ये कैपिटल M आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालना है वो आपको चेक करना है। स्पीशीज क्या है, स्पीशीज आपको दी हुई है N2 गैस। अगर नाइट्रोजन गैस लिखा है तो वो सिंगल N नहीं होगा, वो नाइट्रोजन एटम, जैसे सेकेंड क्वेश्चन में नाइट्रोजन एटम लिखा है। जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। इफ नाइट्रोजन एटम्स आर आस्क्ड तो मास आपको 14 ग्राम लेना है,
क्योंकि एक n का मास 14U होता है, तो एक मोल n एटम्स का मास 1 ग्राम 14 ग्राम हो जाएगा. बट इफ इट इज आस्क्ड फॉर नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो N2 का मास लेना है, और N2 का मास 14 + 14 28 ग्राम यू नीड टू कंसिडर. तो इस फॉर्मूला में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, n आपको गिवन है 0.5, मास आपको फाइंड करना है, मोलर मास इज 28. तो व्हेन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल n, इट विल बी 14 ग्राम. आज मैं ये सॉल्ट एग्जांपल ही डिस्कस कर रही हूँ. नेक्स्ट वीक ऑन बोर्ड विल डिस्कस फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको एटॉमिक मास मतलब नाइट्रोजन एटम्स दिए गए थे 0.5 मोल. तो 0.5 मोल को मल्टीप्लाई हमने किया तब 14 से, तब आपका आंसर आता है 7 ग्राम. तो ये दोनों में डिफरेंस क्या था? मोल्स भी सेम थे, स्पीशीज में डिफरेंस था. एक जगह एटम दिए हुए थे, एक जगह मॉलिक्यूल्स गैस दिया हुआ था. थर्ड क्वेश्चन था आपका, जस्ट वेट. थर्ड क्वेश्चन इज इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हैं और दिस नंबर ऑफ 92 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उससे आपको मास फाइंड करना है. तो अब आपको देखो, सेकंड फॉर्मूला अगर आप लगाते हो तो मोल्स और नंबर का रिलेशन है, ठीक है, तो उसमें आप मास नहीं निकाल पाओगे. तो बेटर है यू डायरेक्टली अप्लाई फॉर्मूला नंबर 3, जिसमें मास और नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्टली रिलेट किया. तो दिस इज आई एम टेलिंग यू दैट इट्स योर अंडरस्टैंडिंग that which formula you will apply. If mass is given, moles are asked, first formula. If moles are given, mass is asked, then also first formula. If moles given, number of particles are asked, तो second formula. नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, मोल निकालने, तब भी सेकेंड फॉर्मूला. बट जब मोल का कहीं नामो निशानी नहीं है, मोल्स की बात ही नहीं हो रही, बात मास और पार्टिकल्स की हो रही है. जैसे ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 10 raised to the power 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स. नंबर होते हैं कैपिटल N, ये वाला कैपिटल N नाइट्रोजन है, इसको मत कंफ्यूज होना. यहाँ हम फॉर्मूला में जो N यूज कर रहे हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का है. तो नंबर आपको दिया है, मास आपको निकालना है, तो आपको यहाँ मोल्स से कोई लेना देना ही नहीं है, आप डायरेक्टली थर्ड फॉर्मूला लगा दो. तो थर्ड फॉर्मूला लगाओगे, आपको स्मॉल m वो फाइंड करना है, कैपिटल M आपको इससे देखना है कि किस चीज की बात हो रही है. बात हो रही नाइट्रोजन एटम्स की. तो नाइट्रोजन एटम्स के लिए कैपिटल M होता है 14 ग्राम. कैपिटल N की वैल्यू आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 3.011, ये गिवन पार्टिकल्स हो गए, और N0 हमारा एवोगैड्रो नंबर है. तीनों वैल्यूज पुट करो, स्मॉल m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. हाउ विल लुक एट दिस. इन्होंने ये नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं पहले सेकंड फॉर्मूला यूज करके, उसके बाद फिर मास निकाला है. तो दो फॉर्मूले अलग अलग यूज करने पड़ते हैं. मैंने जो आपको मेथड बताया उसमें आप दोनों फॉर्मूला को पहले ही रिलेट कर दो. यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द मास. इट्स अप टू यू, यू कैन फाइंड बाय एनी मेथड. फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है बेटा, उसमें बस मॉलिक्यूल्स की वैल्यू थी. तो मॉलिक्यूल्स के लिए आपको मास जो है वो मोलर मास जो है वो आपको N2 का यूज करना पड़ेगा, वो होता है 28 ग्राम. तो इसमें जस्ट 28 यूज करके आप फाइंड करोगे, ठीक है जी. नेक्स्ट वीक विल डिस्कस अदर न्यूमेरिकल्स आल्सो ऑन बोर्ड. अभी 2 मिनट्स हैं, विल कंसिडर द नेक्स्ट वन. कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. एक मिनट में ये थोड़ा सा क्लीन कर दूं. It is. Yes, calculate the number of particles in each of the following. अब यहाँ आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं. 46 ग्राम सोडियम एटम गिवन है. जस्ट वेट अ मिनट. यहाँ आपको डेटा देखो, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, मास गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डायरेक्टली अप्लाई थर्ड फॉर्मूला. बुक में उन्होंने दो अलग अलग फॉर्मूले लगा के निकाला होगा. वी कैन डायरेक्टली अप्लाई स्मॉल m ओवर कैपिटल M इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालने, कैपिटल N ओवर N0. ठीक है. अब इस फॉर्मूला से हम m की वैल्यू हमारे पास है गिवन मास 46 ग्राम डिवाइडेड बाय सोडियम एटम का मोलर मास. कैपिटल M हमेशा मोलर मास के लिए यूज होगा, वो होगा सोडियम का 23. यू नहीं, अब ये ग्राम में यूज करेंगे हम ना. और कैपिटल N आपको फाइंड करना है,
मॉलिक्यूलर मास सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको फाइंड करने हैं और 6.022 6 लिखा था मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 23। ये पावर का मैंने साइन डाला है बेटा, जनरली जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होती तो वी राइट इन दिस वे, ठीक है। तो दिस 10 एक मिनट, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड दिस कैपिटल एन ईयर। ये कैपिटल एन की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो आपको ये पूरा 46/23 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 12.02